करियर लाइफ का सबसे पहला गोफअप था। वो भाई बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई थी यार, बता नहीं सकती मैंने ऐसा क्या कर दिया। इट वॉज नॉट अ ऑपरेटिंग फ्लाइट, मैं डेड हेड फ्लाइट छोड़ी हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि हम लोग ऐसा वीडियो नहीं बनाए हैं, सो आई थॉट कि माइट एज वेल पोस्ट समथिंग। सो मैंने सोचा कि मैं अपने कैबिन क्रू स्टोरीज को कंटिन्यू करती हूँ, जिसका एपिसोड बहुत ही पहले पोस्ट हुआ था एंड उसके बाद से उससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आया है। सो आई थॉट कि लेट्स कंटिन्यू विद दैट स्टोरी, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। So, आज की स्टोरी इज नॉट गोइंग टू बी लाइक स्टोरी इन फ्लाइट काइंड ऑफ थिंग, बट इट इज रिलेटेड टू समथिंग जो कि क्या बोलूँ, मेरी गलती बोलूँ या फिर ठीक है चलो मैं किसी और को ब्लेम क्यों करूँ। दैट वॉज समथिंग माई goof up विच आई डिड एंड आई विल टेल यू अबाउट दैट। सो वन फाइन डे मैं आई थिंक घर से आई थी, मैं घर से आई एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई हैड सम फ्लाइट। सो इट वाज अ डेड हेड फ्लाइट। सो डेड हेड फ्लाइट इज कि आप एज अ पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होते हो। सो मेरी मॉर्निंग में अराउंड 6 o'clock मेरी आई रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स एंड एवरी टाइम एंड एवरीथिंग, क्योंकि मुझे मतलब वो दिन मैं आज तक भूली नहीं हूँ, बिकॉज मेरी लाइफ का सबसे पहला, मेरी एक्चुअली करियर लाइफ का सबसे पहला goof up था एंड वो भाई बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई थी यार, बता नहीं सकती मैं। सो एनीवेज, सो इट वाज 19th of January, हाँ 19th of January, और मॉर्निंग में 6 o'clock मेरी लखनऊ की फ्लाइट थी फ्रॉम हैदराबाद। सो आई वॉज डेड हेडिंग इन दैट फ्लाइट। सो मेरा आई थिंक मैं एक रात पहले घर से आई एंड आई स्लेप्ट। तो मैंने अलार्म लगाया था, आई रिमेम्बर मैंने अलार्म लगाया था, मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया था, 4 बजे का अलार्म लगाया था। यू नो वाई? बिकॉज मुझे एक अलार्म सिर्फ चाहिए रहता है टू वेक अप, मुझे मल्टीपल अलार्म्स की जरूरत ही नहीं होती है। बट व्हाट हैपेंड कि मैं लेट आई थी तो मुझे ना काफी नींद आ रही थी, आई वॉज वेरी टायर्ड। सो आई थॉट कि यार मैं लगा लेती हूँ, बिकॉज एक रात पहले भी मैं सोई नहीं थी और यू नो फॉर ट्रैवलिंग एंटायर डे आई वॉज वेरी मच टायर्ड। सो आई थॉट कि मैं अलग अलग टाइम पे अलार्म लगा लेती हूँ, वो मेरे लिए सेफ होगा। और जब मैं घर से आई थी तो मेरे रूममेट के पेरेंट्स आए हुए थे, एज इन कावेरी के पेरेंट्स आए हुए थे। तो उसके पेरेंट्स उस रूम में सोए हुए थे, मतलब कावेरी के रूम में, और कावेरी मेरे साथ ही सो रही थी। तो हम लोग उल्टे सो रहे थे, एज इन उसका सर वहां, मेरा सर यहाँ, ऐसे हम लोग सो रहे थे क्योंकि हमारा बेड काफी छोटा था। तो आई रिमेम्बर मैंने चार्जिंग पॉइंट पे लगाया था, तो चार्जिंग पॉइंट टूवर्ड्स उसके हेड के ओर था। तो अगर उसका हेड यहाँ पे है और यहाँ पे अगर मैं चार्जिंग पॉइंट लगा रही हूँ तो मेरा फोन भी यहीं रहेगा। सो मेरा फोन यहीं पे था और मैं इधर सोई हुई थी। सुबह 3 बजे अलार्म बजा, 3:15 बजे अलार्म बजा, 3:30 बजे अलार्म बजा, बट मैं नहीं उठी। एंड मैं आई गेस मैं उठी थी 3:45 बजे। एंड एज मैं एक रात पहले जब मैं घर से आई थी तो मैंने अपना पूरा बैग पैक करके सोई थी, मैं पूरा लेओवर के लिए क्या क्या चाहिए सब चीज़ पैक करके सोई थी मैं। एंड एज वो मेरा इनिशियल फ्लाइट था बिल्कुल, आई रिमेंबर आई ज्वाइंड इन दिसंबर, मेरी फ्लाइंग स्टार्ट हुई थी दिसंबर 2018 एंड ये फ्लाइट थी जनवरी 2019। उस अलार्म से मेरी नींद खुली 3:45 बजे एंड मेरा 6 बजे का डिपार्चर था। दैट मीन्स कि 5 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था और मेरे घर से एयरपोर्ट ज़्यादा दूर भी नहीं था। बट वॉट हैपेंड कि मुझे कैब का टेक्स्ट आया था एंड टेक्निकली उस कैब ड्राइवर को शायद कॉल करना चाहिए था, बट उस टाइम उसने कॉल नहीं किया। 3:45 बजे मैं उठी, मुझे सिर्फ फॉर्मल्स पहनने थे, मुझे शावर लेना था, ब्रश करना था और तुरंत, मतलब आई वाज लाइक कि मैं 15 मिनट में आई वुड बी फाइन। वो मेरे दिमाग में था कि मैं 15 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। बट आई वॉज इन वॉशरूम, आई वॉज टेकिंग शावर, तो उस टाइम कैब ड्राइवर का कई बार कॉल आ चुका और मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं फोन लेके नहीं जाती थी यार, मैं फोन लेके थोड़ी ना जाऊंगी। सो मैं उस टाइम आई वॉज टेकिंग शावर एंड कैब ड्राइवर का कॉल आया, मैं उस टाइम नहीं उठा पाई। अब मैं जब नहा के आई तो आई वॉज लाइक कि अभी फोन कौन चेक करेगा, पहले सबसे पहले लेट मी जस्ट गेट रेडी फर्स्ट। मैं फटाक से रेडी हुई, उसके बाद मैंने जब कैब ड्राइवर को कॉल किया, कैब ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा था, बिकॉज आई सॉ हिज 4 मिस कॉल्स एंड फिर मैं जल्दी जल्दी उसको कॉल करने लगी कि यार फोन इसने ऑलरेडी किया। फिर कैब ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा। ये बात है 4:30 की, ठीक है, मुझे 5 बजे तक पहुंचना है एयरपोर्ट और 4:30 बजे
ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब एयरपोर्ट मेरे घर से हाफ एन आवर था, सो मुझे था कि यार मैं खुद का कैब करूँ। तब सडनली 4:35 पे ही कॉल्ड मी। अब हुआ कि चलो ठीक है, भागते, तुरंत मैं बैठी कैब में, हम लोग तुरंत निकले एंड पहुंचते पहुंचते 5:10 हो गया। सो उस टाइम वेब चेक इन, पता है आई डोंट रिमेम्बर कि वेब चेक इन जैसी कोई चीज़ थी उस टाइम या नहीं थी, बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू, तो मुझे तो वेब चेक इन नहीं आता था। तो मेरे लिए तो यही सिंपल सा फंडा था कि तुमको अगर एज अ पैसेंजर ट्रैवल करना है, बोर्डिंग पास जाओ, काउंटर से ले लो, एज तुम स्टाफ के हो एंड प्लस यू आर ऑन ड्यूटी, बिकॉज मुझे फर्दर फ्लाइट ऑपरेट करनी थी वहाँ से। तो ऐसा था कि अभी आई एम ऑलरेडी ऑन ड्यूटी, तो ऑब्वियसली एनी हाउ वो मुझे बोर्डिंग पास दे ही देंगे, भले कितना भी लेट हो रहा हो। प्लस मेरे दिमाग में वो कितना सिवियर लेट हो रहा है ना, वो मैं गेज नहीं कर पाई। सो I think by 5:10 or 5:15 I reached the counter and for some reason मुझे बोर्डिंग पास नहीं मिला, स्टेटिंग कि काउंटर क्लोज हो गया। एंड मतलब उस टाइम मेरे दिमाग में ये भी मतलब मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी कि यार काउंटर क्लोज डिपार्चर के कितने मिनट पहले होता है। एंड जब वो वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे तुम एकदम ब्लैंक रहते हो, एंड प्लस आई गेस उस टाइम ब्लैंक रहना वॉज ऑब्वियस, मतलब आई एम नॉट जस्टिफाइंग माई मिस्टेक, बट आई थिंक ऐसा था कि मैं उस टाइम बहुत न्यू थी और मेरे लिए कि फ्लाइट लेट हो गया है ये बहुत ही बड़ा वो लगा था कि अब क्या करूंगी मैं, लखनऊ कैसे पहुंचूंगी मैं, ये मेरे माइंड में आ रहा था। एंड मेरी फ्लाइट ना उससे 24 घंटे के बाद थी, जो मेरी ऑपरेटिंग फ्लाइट थी उससे 24 घंटे की बात की थी। मेरे माइंड में उस टाइम कुछ भी नहीं आ रहा था। अब मैं गई काउंटर पे, उन्होंने नाम बोलिया, मैंने उनको बोला आई एम फ्रॉम स्टाफ, आई एम ऑन ड्यूटी, आई हैव अ फ्लाइट टू ऑपरेट फ्रॉम, वहां पे जो भी था, बट ही स्टिल सेड कि नो वी कांट प्रोवाइड यू बोर्डिंग पास एज द काउंटर इज क्लोज्ड एंड जल्द ही डोर भी क्लोज हो जाएगा। I was like, okay, now what should I do? I had no clue कि मैं उस टाइम क्या करूं। I mean, मतलब कहते हैं ना कि उस टाइम I was like कि मैं श्योर थी कि ये कुछ goof up है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम I was like कि ठीक है, फ्लाइट थी, लेओवर था, इट्स ओके, अब तो मैं घर पे रहूंगी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो फर्स्ट थिंग विच आई थॉट कि मैं अपने बेस पे आई इन्फॉर्म माई बेस, आई कॉल्ड देम, मैंने बोला ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ है एंड मुझे बोर्डिंग पास नहीं दिया गया, ये वो करके। सो जो हमारे आईफीस थे इन फ्लाइट में, उन्होंने बोला कि ओके यू कॉल ओसीसी। सो ओसीसी इज बेसिकली हमारी क्रू ट्रैकिंग, जो कि हमारा पूरा रोस्टर डिजाइन करते हैं। सो मैंने उनको कॉल किया, उनको मैं बहुत घबरा के कॉल की कि ये हो गया सर, मैं क्या करूँ, मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, दिस एंड दैट, आई टोल्ड देम थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आपकी फ्लाइट मिस हो गई है, आप घर चले जाओ। उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप घर चले जाओ। उसके बाद से माई एंटायर वरी हैज चेंज टू समथिंग एल्स। मैं इतनी फिर वो हो गई कि अरे यार दिस इज सो गुड, कहाँ मैं 4 दिन का लेओवर कर रही थी, नाउ आई एम होम, दिस इज सो गुड, अब ठीक है, अब मैं घर पे रहूंगी, चिल मारूंगी। मेरे माइंड में बहुत सारी चीज आने लगी। अब लिटिल डिड आई नो कि इसके आगे क्या होने वाला है। मैं कैब में बैठी, मैं चली गई। आई वॉज अबाउट टू रीच माई अपार्टमेंट। मुझे तब ओसीसी का कॉल आया कि मैम यू हैव टू डू एयरपोर्ट स्टैंड बाय। अब एयरपोर्ट स्टैंड बाय इज बेसिकली कि जो स्टैंड बाय आप एयरपोर्ट पे करते हो, जैसे एक होता है होम स्टैंड बाय जो कि आप घर पे करते हो, और एक होता है एयरपोर्ट स्टैंड बाय जो आप एयरपोर्ट पे करते हो। सो मैंने बोला कि सर बट मैं ऑलरेडी घर पहुंच गई हूँ, मैंने आपको पहले कॉल किया था, आपने बोला कि आप घर चले जाओ, इसीलिए मैं घर आ गई। उन्होंने बोला कि नहीं मैम, आपको एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा, वी आर पुलिंग यू आउट फॉर एयरपोर्ट स्टैंड बाय। मैंने बोला कि सर ऐसे कैसे आप कर सकते हो, मैं तो अभी एयरपोर्ट से आई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि आपका शायद एनएफएम में बोलते हैं शायद, कि आपका एनएफएम हो जाएगा अगर आप एयरपोर्ट नहीं जाते हो तो। मैंने बोला कि यार एनएफएम जैसी चीज पहली बात तो मुझे पता ही नहीं है, और अगर ऐसा कुछ कर रहे तो इट्स ओके। मैंने बोला ठीक है, एनएफएम लगा दो आप। ओह गॉड, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी आई वुड से, बट एट द सेम टाइम आई थैंक ऑल्सो कि ये सारी गलतियां मुझसे हुई। सो मैं घर पहुंची, मेरे रोस्टर में आज जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उस दिन का एनएफएम दिखने लगा।
वाज लाइक ठीक है, इट्स ओके। कावेरी भी थी घर पे, मैंने उसको बोला यार कि ऐसे ऐसे हो गया। उसको भी पता नहीं, मेरे साथ ही ज्वाइन की है, उसको भी कुछ पता नहीं था कि अच्छा इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, खत्म हो गया। 3 घंटे बाद आफ्टर आई रीच्ड होम आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय बेस स्टेटिंग दैट आपका NFM लगा है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो मैंने बोला कि एक्चुअली वो तो उन्होंने ही, मतलब मेरी बात हुई थी उससे, उन्होंने ही कहा कि आप एयरपोर्ट स्टैंड बाय के लिए आ जाओ, बट मैं ऑलरेडी घर पहुंच गई थी और उन्होंने ही बोला था कि आप घर चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि NFM तक की नौबत कैसे आई, आप ये बताओ, टेल मी द एंटायर स्टोरी, व्हाट हैपेंड। मैंने सब चीज़ बताया, ये हुआ, ड्राइवर का कॉल एंड एवरीथिंग, एंटायर स्टोरी आई नरेटेड टू हर एंड the response I got was, Pranjali, what did you do? Why did you do that? You should have come directly to the base. आप वहाँ पे बात कर लेते। Whom did you call? क्या बात हुई क्या? And I was like, what did I do? What exactly did I do? I had no idea. No as in zero idea कि मैंने क्या किया वहाँ पे। उसके बाद जब ये एंटायर स्टोरी हो गई और जब मैंने उनका ये रिस्पॉन्स देखा तो आई वॉज सो स्कैर्ड कि यार डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, या फिर मतलब क्या मुझे बेस पे जाना चाहिए था, क्या मुझे एयरपोर्ट स्टैंड करना चाहिए था, या फिर रिफ्यूजिंग अ ड्यूटी इज सो कॉल्ड सिन इन दिस इंडस्ट्री, या फिर इन एनी इंडस्ट्री आई वुड से नाउ। तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि NFM क्या होता है, या फिर मैं इस ड्यूटी के लिए रिफ्यूज कर रही हूँ तो इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं। सो मैं अब आई वॉज ऑल फ्रीक्ड आउट, ठीक है, बिकॉज उनका वो रिस्पॉन्स बहुत खराब था। एनीवेज द डेज वेंट, फिर अगले दिन मैं किसी फ्लाइट के लिए पुल आउट हुई, दिस एंड दैट हैपेंड। आफ्टर 1 week आई वॉज इशूड विद अ फाइनल वार्निंग लेटर, एंड फाइनल वार्निंग लेटर इज समथिंग, मतलब आप फाइनल वार्निंग उनको दी जाती है जो कि यू नो मल्टीपल चीजें तुम करते आए हो, तब तुमको फाइनल वार्निंग दिया गया है, या फिर कोई ऐसा ब्लंडर तुमने किया है कि उसी में तुमको फाइनल वार्निंग दे दिया है। एंड आई वाज लाइक कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, इट वाज नॉट अ ऑपरेटिंग फ्लाइट, मैं डेड हेड फ्लाइट छोड़ी हूँ, मतलब जिसमें मेरा काम भी नहीं था, मुझे ऑपरेट करना था वहां से, बट मैं यहाँ से तो ऐसा कुछ करना नहीं था, तो मुझे इसके लिए इतना ब्लंडर चीज क्यों दिया गया। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचने लगी। एंड फिर जब उन्होंने मुझे फाइनल वार्निंग लेटर इशू किया, दे आस्क्ड मी टू साइन इट एंड एवरीथिंग, मैं समझी नहीं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रीडिंग दैट लेटर जिसमें मेरा पूरा इंसिडेंट लिखा था अगेंस्ट मी, मैं उनको यही बोलना चाह रही थी, बिकॉज मैंने भी उनको मेल में पूरा कॉल लॉग्स एंड एवरीथिंग सब कुछ दिया था। उनका था कि आप पहले फोन क्यों नहीं उठाया ड्राइवर का। मैंने उनको ये भी बोला कि मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, आई वाज टेकिंग शावर एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैंने मेल में लिखा। बट उन्होंने बोला कि आपका मेजर जो प्रॉब्लम हुई है, मेजर ये हुआ है कि आपने रिफ्यूज किया कोई ड्यूटी, तो रिफ्यूजल ऑफ ड्यूटी इज अ सिन। अब मुझे क्या पता कि मैं ड्यूटी रिफ्यूज कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे बोला कि आप घर जाओ। अगर वो मुझे बोलते कि आप बेस जाओ, मैं सीधे डायरेक्टली बेस आती। आई हैड माई यूनिफॉर्म, आई हैड एवरीथिंग, इज जस्ट दैट आई वाज ट्रैवलिंग इन फॉर्मल्स, दैट डजंट मीन कि मैं एयरपोर्ट स्टैंड पे कर नहीं सकती थी। बट हाफ वे थ्रू, मोर देन हाफ वे आई रीच, मैं ऑलमोस्ट अपने घर के गेट पे थी उस टाइम आप मुझे बोल रहे हो कि कम फॉर दैट। इट वॉज नेक्स्ट लेवल सिचुएशन, नेक्स्ट लेवल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पेपर पे साइन करूं या क्या करूं। बट ऐसे ना जब न्यू रहते हो ना तो यू डोंट नो, ठीक है, यू डोंट नो होम टू इवन रीच आउट कि ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए मैं किसको बोलने जाऊं, या फिर शुड आई साइन और शुड आई नॉट, या फिर ये उनके पार्ट में कोई था, मिस्टेक था कि उन्होंने मुझे बोल दिया कि यू गो होम। तो मुझे नहीं समझ में, एंड आई साइन दैट लेटर। आई डिड नॉट इवन सी कि उसमें था कि आपका SLT ब्लॉक फॉर 6 months एंड यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड विथ एनी इंटरनेशनल फॉर 6 months। उसमें ये लिखा था, एंड ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। ट्रस्ट मी गाइज, मतलब मैं बोल रही हूँ कि कभी भी कोई पेपर साइन करो तो सबसे पहले उसको रीड करो कि उसमें लिखा क्या है, बिकॉज अगर आप वो नहीं देखोगे ना तो बहुत गंदी लगने वाली है, जो कि मेरी लगी थी। अब मैं इतने बुरे टेंशन में कि यार अब मैं क्या करूं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट शुड आई डू। SLT ब्लॉक हो जाएगा एंड
जस्ट आई थिंक 5 months बैक, या नहीं, आई थिंक 2 months के बाद होली थी जिसके लिए मुझे घर जाना था। एंड आई वाज लाइक यार अभी मैं क्या करूं, मैं इस चीज में क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं घर कैसे जाऊंगी। देन मुझे एंटायर फेयर पे करना पड़ेगा, एंड यू नो एंटायर फेयर पे करना फॉर कमिंग एंड गोइंग, इट्स टू मच। एंड मुझे ज्वाइन की 1 महीना हुआ था, मतलब मेरी फ्लाइंग स्टार्ट पे 1 महीना हुआ था। एंड सॉरी, एंड इट वॉज लाइक नेक्स्ट लेवल सिचुएशन फॉर मी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किससे बात करूं, क्या करूं। मैंने वो पेपर साइन जब कर दिया ना, तो फिर मेरे साथ चीज़ें होने लगी। मेरा SLT ब्लॉक हो गया, मुझे इंटरनेशनल मिलना बंद हो गया, जो कि अपेरेंटली मुझे दिसंबर में भर भर के मिला था। जनवरी में इस इंसिडेंट के पहले भी मैंने 2-3 इंटरनेशनल कर लिया था। तो मुझे ना बहुत वो लगा कि यार बहुत गंदा धक्का लगा। अब उसके ये इंसिडेंट मेरे उस करियर में सबसे पहली बार हुआ था, एंड मुझे इस चीज़ का बहुत रिग्रेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि यार मैंने क्यों साइन किया, मुझे साइन नहीं करना चाहिए था। मैं ऑब्वियसली मेरी उतनी गलती नहीं थी यार, मैं काफ़ी न्यू हूँ, एंड ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता होनी चाहिए ना कि क्या बोलना है क्या नहीं। अगर तुम मुझे बोलोगे घर जाओ, मैं घर चली जाऊँगी, मतलब बहुत सारी चीजें। बट ठीक है, आई शुड नॉट ब्लेम देम। अगर ये इंसिडेंट मेरी लाइफ में नहीं हुआ था तो आई गेस मैं बहुत सारी चीजों को लेके बहुत सारे प्रिकॉशंस नहीं ले रही होती। उसके बाद से आई हैव बिकम सो कॉशियस अबाउट एवरीथिंग कि मैं फिर कोई भी चीज करती नहीं हूँ। मतलब कि कोई भी चीज करना है तुमको सबसे पहले यू हैव टू कीप एवरीबडी इन लूप। तुम अपने बेस को बता के रखो, अपने मैनेजर्स को बता के रखो, तुम्हारी कंपनी को पता होना चाहिए कि तुम अगर इस ड्यूटी में कोई भी ऊपर नीचे चीजें हुई हैं उसका आपकी ओर से क्या एक्सप्लेनेशन है, वो होना इज मैंडेटरी। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फिर बस नॉट गुड। बस झेला है मैंने यार, बहुत गंदा झेला है मैंने। सो उसके बाद से मैं अपनी सारी चीजों को लेके आई स्टार्टेड मेलिंग टू एवरीवन। कोई भी अगर अगर मैं 2 मिनट 1 मिनट भी अगर मैं लेट होती थी, अगर बेस पहुंचने में या एयरक्राफ्ट पहुंचने में, आई यूज्ड टू मेल देम कि क्या रीजन था। एंड प्लस आई हैव बिकम सो कॉशियस अबाउट माई दिस पर्टिकुलर जॉब कि मैं फिर एकदम वो हो गई थी कि यार भैया रिस्क तो लेना ही नहीं है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में ब्लेम गेम चलता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री बहुत बाकी सारी इंडस्ट्रीज से बहुत बाहर ही है, उसी का पार्ट है। तो ब्लेम गेम कहीं पे भी हो सकता है। इतने सारे डिपार्टमेंट साथ में काम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। सो बेटर जस्ट कीप योर सेल्फ सेफ। हर तरीके से सबको मेल करके रखो, सबको लूप में रखो। कोई भी रिफ्यूजल तो प्लीज ओ गॉड कभी भी कोई ड्यूटी को रिफ्यूज मत करो, नेवर एवर। यू नेवर नो तुमको उस चीज के लिए कितना प्रॉब्लम होगा, क्या नहीं होगा। प्लस ऐसी नौबत ही नहीं आने दो कि रिफ्यूजल का कोई मौका आए। तुमको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उस दिन के बाद से आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द कॉल्स ऑल्सो। आपका कोई भी अगर कंपनी से रिलेटेड किसी से भी अगर आपकी बात हो रही है एंड इफ देयर इज समथिंग फिशी, यू शुड ऑलवेज रिकॉर्ड इट, बिकॉज सामने वाला आप पे किसी भी तरीके से ब्लेम कर सकता है। सो इट्स बेटर टू कीप एवरीथिंग फॉर द रिकॉर्ड सो दैट यू डोंट फॉल इनटू एनी ट्रैप। सो यही स्टोरी थी मेरी आई थिंक करियर की पहली गलती जो मैंने की थी। एंड उसके बाद से ऑब्वियसली आई हैव लर्नड सो मच। एंड आई थिंक कि ये गलती पता है होनी भी चाहिए थी। बट राइट नाउ अगर ऐसी कोई चीजें मेरे साथ होंगी ना, मतलब मुझे पता होगा कि क्या करना चाहिए। लाइक उस टाइम भी अगर मैं उस फ्लाइट से नहीं गई थी, मैं अपनी फ्लाइट SLT फ्लाइट बुक करके लखनऊ जा सकती थी। किसको पता चलना है काम क्या होना है, काम यही होना है ना कि तुम्हारी वहां से फ्लाइट ऑपरेट हो, तो तुम SLT फ्लाइट करके चले जाती। बट मतलब इतनी बेवकूफ़ी मैंने की है, बट मैं इसको बेवकूफ़ी नहीं बोलूंगी। आई वॉज वेरी नाइव। उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था, किसी भी चीज़ से मुझे कुछ नहीं पता था। बट people learn from the mistakes. I've learned a lot and still I'm learning because ऐसा नहीं है कि everybody is perfect. So that's it from my side. ये मेरी थी आज की story, and if you like my cabin crew stories then please comment me to make more such videos. So thank you so much. Thanks a lot. Good day. Bye bye.